हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। तो आज प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे और हल्का सा रिवीजन कर लेंगे जो अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था या फिर देखा था। जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, उसमें मैंने बस आपको समझाया था। तो जो भी 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे लगे थे, उसमें मैंने यही कोशिश किया था कि पहले आप ये समझ लें कि वेव क्या होती है, साउंड क्या होता है। उसके बाद का जो अब जो चीज़ें चलेंगी वो आपको बस मतलब ओवरव्यू में भी अगर मैं बता दूं तो आप उसको समझ सकते हैं। बट जो भी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से बताता चलूँगा। और आज आपको कंटेंट भी अच्छे से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कंटेंट आज मैं अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कुछ खास कंटेंट था नहीं, सिर्फ समझना समझना था, वही समझाया था मैंने। बट इसमें क्या है कि हमारे पास कंटेंट भी है और इससे पिछले वाले वीडियो का भी हम आपको इसी में कंटेंट इसी में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ और स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ कि साउंड क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। बट यहाँ पे देखो, द साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, मतलब कि एक जो क्या है, ईयर क्या है, हमारा कान क्या होता है, ईयर क्या होता है, एक सेंस करता है। सेंस किसको करता है? जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी है, इसको वो सेंस करता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब मैंने आपको इस सिलेबस का ओवरव्यू बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन ईयर का जो मैकेनिज्म क्या होता है, हम उसको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आज तक आप ये समझ लो कि साउंड क्या है, कि एक एनर्जी होती है। आप इसको याद रखना, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का प्रकार है। और ये कन्वर्जल भी है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट भी होता है, जैसे साउंड एनर्जी से किसी और में भी कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या है, इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बट क्या है कि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और आप इसको किसी दिन और देख रहे हो, तो ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, मतलब ये वीडियो क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब रिकॉर्ड ये होता है तो क्या होता है कि जो साउंड एनर्जी है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने के बाद से ये क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ये आप तक पहुंचते हैं। फिर आप तक पहुंचते हैं तो उसके बाद से जो आपका डिवाइस आप यूज करते हो, वो डिवाइस उस इलेक्ट्रिक फॉर्म की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी होता है इसका। तो ये आप समझो कि फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और ये क्या सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे? कानों में। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन भी मैंने इसका बता रखा था कि क्या प्रोडक्शन, क्या मतलब किस तरीके से होता है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा मतलब ध्यान देना। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं पहला पॉइंट ये डाल दिया है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अभी देखो वाइब्रेशन क्या है कि वाइब्रेशन इज द पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। अब देखो ये इलास्टिक बॉडी या मीडियम है, इलास्टिक बॉडी को आपने ये भूल जाओ, मतलब कि आप इसको ध्यान में मत रखो इलास्टिक बॉडी क्या होती है। बट मैंने इसे इसको लिख दिया है क्योंकि अगर आप समझ सकते हो तो आप समझो कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको मीडियम मीडियम करो। ठीक है, यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है ना, तो आप बस और जो लिखा हुआ और मीडियम इसको समझो। तो इलास्टिक बॉडी और मीडियम अबाउट टू सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई वेव है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है कि एक लाइन है, ये मान लेते हैं सेंटर पोजीशन। ठीक है, और इस तरह हमने एक्स वाई एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर दिया। मान लो यहाँ पे कोई वेव पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करेगा। जब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो अगर हम इसको ड्रॉ करें और ऐसे जैसे मूव ऊपर की तरफ गया और उसके बाद फिर क्या करेगा, नीचे की तरफ ऐसे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये होता है ना कि बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। और इसका जो सेंट्रल पोजीशन है तो वो क्या है, ये है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये जो पॉइंट है, ये इसका क्या है कि सेंटर पोजीशन है। या फिर आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है और उसका सेंटर पोजीशन क्या ये है। ठीक है, तो ये है, आप ये समझ लो। ठीक है, ये होगा सेंटर पोजीशन, समझ गए। इट आल्सो नेम्ड एज ए ऑसिलेशन। इसी को देखो ऑसिलेशन भी कहता है, जो वाइब्रेशन होता है इसी को ऑसिलेशन। मैंने एक कमेंट देखा था, एक लड़के ने कमेंट किया था कि ये ऑसिलेशन वाइब्रेशन में क्या मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ मैंने देखा था फेसबुक वगैरह पर कुछ कमेंट था। तो ये समझ लो कि जो भी वाइब्रेशन होता है और ऑसिलेशन होता है वो मतलब नियरली सेम ही होता है। ठीक है, कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन आप इसको समझो कि सेम होता है। और ये चीज़ डिफरेंस आप जरूर कर लेना कि जो ऑसिलेशन होगा या फिर वाइब्रेशन होगा ना, वो मीन पोजीशन के अबाउट ही होगा। तो इस ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं
इसी के अबाउट होना है, मतलब जो वाइब्रेशन होगा या फिर जो ऑसिलेशन होगा वो इसी पॉइंट के अबाउट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। यहाँ तक आपको मे बी क्लियर हो गया होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इस चीज़ों को लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये सारी चीज़ें मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ, बट यहाँ पे क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वे में लिखा हुआ है, तो इस लिए मैं ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और मैं अब रीड करके बताता हूँ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इसके बारे में देखो जो भी 3-4 पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इसको। द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। ये भी मैंने आपको ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि साउंड जो ट्रेवल करता है उसी को हम इसको क्या बोलते हैं, एक अनदर वर्ड बोलते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोपगेशन मतलब आगे की तरफ बढ़ना, तो यही होता है। साउंड इज प्रोपगेट बाई टू एंड फ्रो। देखो बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो नियरली सेम वर्ड है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा कंफ्यूजन मत करना। बाई टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है। मीडियम मतलब कि जैसे कि कोई एयर, हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एयर की बात किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि एयर ही मीडियम हो, और भी मीडियम हो सकते हैं। आगे चल के हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सा मीडियम होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि साउंड क्या है कि बैक एंड फोर्थ जो मोशन होगा या फिर टू एंड फ्रो मोशन होगा, जो पार्टिकल होगा उससे मीडियम में वही उसको प्रोपगेशन करेगा, ठीक है। When an object vibrate, कोई भी जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि जो मैंने साउंड को बताया था, या फिर मैंने आपको सबसे अच्छा एक एग्जांपल आपको बताया था कि जो ट्यूनिंग फोर्क होता है इस तरीके से, ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है, और जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं या फिर किसी भी उंगली से या फिर कैसे भी करके हम इसको जो ऐसे थोड़ा सा इसको टच करते हैं, तो ये क्या बैक एंड फोर्थ इस तरीके से मोशन करता है। इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन बोलो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन बोलो, ठीक है। तो यही होता है। अब यहाँ पे कह रहा है द पार्टिकल अराउंड द मीडियम। अब ये क्या करता है, इसके अराउंड जो पार्टिकल्स होंगे ना मीडियम के, अब मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब इसकी वजह से वो भी क्या डिस्टर्बेंस होगा, वो क्या, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोपगेट करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि द पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। Each particle disturb the other particle in contact, thus the disturbance is carried from the source to listener। तो ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा था। बस ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, अगर आप लिख रहे हो तो इसको लिख लेना, और ये बहुत ही स्पेसिफिक वे में मैंने इसको कंटेंट को बनाया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल बताया था, तो ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये क्या कि अभी इसके में किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं यहाँ पे, ठीक है। नो डिस्टर्बेंस, कुछ हमने नहीं किया अभी, नो डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस, अब देखो यहाँ पे दो तरह से, ये तो मान लो ये टू की तरफ ये टू है, टू एंड फ्रो मतलब, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो ये टू मोशन है, और ये क्या, ये फ्रो मोशन है। अब ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो टू एंड फ्रो मोशन देखो इसका कैसे हो रहा है, एक तो ये इसकी जो लिम्स हैं इधर आ रही हैं, ठीक है, दूसरी साइड में यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे आप देखो इसकी लिम्स इस तरीके से आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ठीक है, ऐसे आ रही हैं। तो ये जब इस तरीके से जब ये मूव करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, तो इनके पास जो मीडियम होगा, कोई भी मीडियम होगा, वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, वाइब्रेशन करना शुरू करेगा, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। जो पार्टिकल होंगे ये इस तरीके से डिस्टर्ब होंगे, और उसके बाद से क्या करेगा कि वेव क्या होगी, प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट देख लो आप, ये पहला। उसके बाद से जब ये फिर से जब ये वाइब्रेट करता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले वहाँ पे बताया था कि रेयरफैक्शन, और उसके बाद से मैंने आपको ये बताया था कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयरफैक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर आपको रेयरफैक्शन दिखा और यहाँ पे कंप्रेशन दिखा, जो से मैंने आपको टेंशन करके समझाया था, ठीक है। तो ये ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, और इससे क्या होगा, हमारा जो वेव्स होंगे या फिर जो साउंड है वो क्या होगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीडियम की बात भी हमने आपसे किया था थोड़ा बहुत, शायद मे बी कि लास्ट में मीडियम की बात चल रही थी। तो मीडियम का देख लेते हैं कि मीडियम का क्या है, इसका क्या सिनेरियो हो। तो देखो मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम क्या है, द मैटर और द सब्सटेंस थ्रोट विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। कोई भी मीडियम है जिसके थ्रू साउंड, जो साउंड का वेव है, साउंड है, वो अगर ट्रेवल करती है ना, कुछ कोई भी मैटर है अगर वो ट्रेवल कर रही है, उसमें साउंड अगर ट्रेवल कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। और जो सेकंड वाला ये पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब ये जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेमोराइज करना, याद रखना, जो आपके आगे भी काम आएंगे, उनको मैं आपको ऐसे रिकॉल कराता रहूँगा, ठीक है। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि
मीडियम क्या है, नेसेसरी है, बिना उसके मीडियम के साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रेवल ही नहीं करेंगी, ठीक है, कोई ट्रेवल नहीं करेंगी, कोई प्रोपगेशन नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मीडियम नहीं हुआ तो कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी, कोई प्रोपगेशन नहीं होगा। इस वजह से ये जो लिखा है, अब मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मीडियम कैन बी, अब मीडियम क्या क्या हो सकता है ये देखो, अब देखो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और गैस के में आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि ये एयर, ठीक है, ये एयर पे हमने क्या किया, सारा जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया था सारा एयर के बेसिस पे किया था। बट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो सबसे अच्छा मीडियम होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड वेव के लिए, वो कौन सा मीडियम होता है, सॉलिड मीडियम होता है। इसमें क्या कि साउंड वेव बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। लिक्विड में उससे कम करता है और गैस में क्या होता है, उससे भी कम करता है। अब देखो तीनों में सबसे तेज़ साउंड सॉलिड में ही क्यों करता है, ये भी चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लो कि अगर आप सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि ये सॉलिड है, ठीक, कोई भी एक पार्टिकल है ये, ठीक है, सॉलिड है। अब इसमें क्या है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कि एकदम यहाँ पे मतलब चिपके रहते हैं, बहुत ही नियरली रहते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं, जिनको बोल सकते हैं कि डेंस, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं। तो इसमें जो प्रोपगेशन होता है ना वेव का, बहुत ही ईजिली हो जाता है। इसलिए सबसे जो अच्छा मीडियम है साउंड के प्रोपगेशन का, उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड ही कहते हैं या फिर सॉलिड ही होता है, ठीक है। अब लिक्विड की हम बात करें तो देखो, तो लिक्विड में अब ये सॉलिड हो गया, ठीक है, ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड है, ये क्या लिक्विड। अब लिक्विड में क्या थोड़ा थोड़ा सा क्या पार्टिकल्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इनमें क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा कम साउंड ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं गैस की। जब गैस की अगर हम बात करते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इस वजह से क्या है कि सबसे कम जो होगा वो गैस में ही होता है, सबसे कम जो प्रोपगेशन होगा वो गैस में होता है, और जो सबसे फास्ट प्रोपगेशन होगा साउंड का वो किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, सबसे अच्छा मीडियम कौन सा होगा, साउंड होगा, और जो सबसे बेकार मीडियम होगा वो गैस होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा देख रखा है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है, मतलब कि अगर वैक्यूम है, वैक्यूम का क्या मतलब है कि देखो जैसे सॉलिड लिक्विड गैस मैंने बता दिया, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, खाली होगा, ठीक है, ये क्या होगा, खाली होगा। तो अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो साउंड वेव ट्रेवल कैसे करेगा, कुछ तो मीडियम होना चाहिए ना, कुछ तो होगा जो इसको ट्रेवल कराएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कुछ नहीं है, एकदम ये क्या ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि साउंड को हमने क्या बोला था, साउंड को हमने वेव बोला था, साउंड को हमने क्या कहा था, हमने साउंड को वेव बोला था। तो अब पहले बात कर लेते हैं वेव के बारे में, जिसको अगर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैं इससे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे और अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि वेव क्या होती है, वेव, ठीक है, वेव क्या होता है। तो वेव इज अ फिनोमिना और द डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, ठीक है। मतलब इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है कि जब बिना मतलब कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना, ठीक है, जैसे सोर्स है, सोर्स मतलब कि जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, अब अगर आप बोल रहे हो और किसी से साउंड किसी के पास तो पहुंच जा रहा है और डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना ही पहुंच रहा है, जैसे कि आपने जैसे बोला वाइब्रेशन जनरेट हुआ, वाइब्रेशन जनरेट हुआ तो उससे क्या होगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अब वो साउंड को लेकर के ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वो लेकर जब ट्रेवल करेंगे तो वो क्या होगा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यही पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इस वेव क्या एक ऐसी फिनोमिना है जो डिस्टर्बेंस इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट होता है लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे ये इसने फॉर एग्जांपल कि ये कोई हीट हो गया, लाइट है और साउंड इज कंसीडर्ड एज अ वेव, ठीक है, हीट लाइट, देखो लाइट भी वेव में कंसीडर होती है, हीट भी होता है। अभी देखो ए 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है। हीट में देखो कैसे होता है, ये कोई सा भी मान लो कि एक रॉड ले लेते हैं, ये स्टील की ले लो या फिर लोहे की ले लो, कोई भी से भी मान लो ये स्टील की रॉड है, ठीक है। हम क्या करो ना, इसको हीट करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करो, हीट करो, कैसे भी करो इसको ना कि गर्म करो, जैसे कि कोई हमने कोई मोमबत्ती यहाँ पे लगा दी और इसको हीट करो। जब इसको हीट करोगे तो आप कुछ देर के बाद आप पाओगे कि यहाँ पे क्या होना, तो यहाँ पे हीट आ जाती है, मतलब ये वाला जो पोर्सन है ना,
ये भी क्या होता है आपका गर्म हो जाता है, ये भी हॉट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन तो आपको पहले ही हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हीट जो ट्रेवल की है, तो अब इसमें क्या कि यहाँ भी देखो मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल जैसे वेव ट्रेवल कर रही है ना, ये सिंपल से है कि वेव का, अभी मैंने साउंड को बताया कि साउंड कैसे ट्रेवल होता है, तो सिमिलर हीट भी वैसे ही ट्रेवल करती है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को हीट करते जाएंगे और हीट करते जाएंगे और फिर यहाँ तक क्या करेगा, हीट पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा। अब वेब का जो वेब का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस में क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट यहीं पे है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स आपस में भाईचारा निभा के यहाँ पे कर रहे हैं, हीट पहुँचा दे रहे हैं। तो इसी को हम क्या, इसी को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। ये आपने हीट में समझ लिया, लाइट में भी होता है और वेब में आपको अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव की बात करें तो दो तरह की वेव्स होती हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। दोनों मैंने आपको समझाया था, यहाँ भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। प्रोपगेशन के बेसिस पे, क्यों प्रोपगेशन के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं? देखो अगर आप एक क्वेश्चन से नहीं जनरेट कर सकते हो कि क्यों कब कैसे, तो फिर आपके लिए साइंस को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वेव ही क्यों है कि जो हीट को या फिर लाइट को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। वेव ही क्यों है। अगर आपने नहीं पूछा तो चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि आप बताओगे ये चीज़ कि कैसे, क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव में क्या है कि प्रोपगेशन के बेसिस पे दो तरह की है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल को देखें, दीज आर द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, फॉर एग्जांपल साउंड वेव। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई भी पार्टिकल है, ये ठीक है, ये पार्टिकल है। अब ये इधर भी वाइब्रेट कर रहा है और इस साइड ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। और जो साउंड, अब यहाँ पे खड़े हो, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप खड़े हो और आप कुछ बोल रहे हो, तो जो आपकी साउंड जाएगी इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी। और आपको पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तभी क्या होगा, साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से लिखा जा सके, ठीक है। तो ये सारा हो चुका था, लॉन्गिट्यूडनल हो चुका। ट्रांसवर्स में क्या है कि ये देखो ट्रांसवर्स, ये भी मतलब कि ये सिलेबस में है आपके ट्रांसवर्स, बट इसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप बस डेफिनेशन पे फोकस करो। इन दिस टाइप ऑफ वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, फॉर एग्जाम्पल वेव प्रोड्यूसिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको देखो समझते हैं कि ये कैसे होता है। ये आपका क्या है, कोई भी पार्टिकल है, अगर ये ऐसे वाइब्रेट करता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वाइब्रेट करता है, और जो आपका जो वेव है, वो जो वेव ट्रेवल कर रही है, वो अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सिंपल सा बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अपोजिट है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको समझ में आ गया, तो उसका आप अपोजिट कर लो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, यही है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वेव प्रोड्यूसिंग स्ट्रेच, जो भी स्ट्रिंग अब जैसे है ना, अगर आप ये देख लो, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखो सीधी सी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सीधी सी एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको क्या करो कि हल्का सा आप क्या करो कि पुल मतलब कि थोड़ा सा आपको इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। जब इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे करोगे तो ये क्या इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगा ऐसे। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, वो यहीं पे रहेगा, ये ऊपर करेगा, फिर कुछ देर बाद ऐसे करोगे तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये ऊपर नीचे ही ट्रेवल करेगा। लेकिन वेव आपकी देखो तो डायरेक्शन ये है, ठीक है, वेव की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो ये क्या है, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें थोड़ी स्टार्ट होती हैं। इससे पहले मैंने आपको सारा कुछ बता चुका था, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, बट हम ये चीज़ आपको, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि ट्रफ क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, तो ये चीज़ें नहीं थी वो इससे पहले वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो यहाँ से चीज़ें हैं थोड़ी सी अच्छी सी स्टार्ट होती हैं, तो इन चीज़ों पर अब थोड़ा सा आपको फोकस देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा था वहाँ पे, कैसे कंप्रेशन होता है और कैसे रेयरफैक्शन होता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन है कि कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर
क्लोजर टू वन अनदर फॉर्मिंग द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, आप अगर ढेर सारे अगर आपने यूट्यूब पे और भी वीडियो देखे होंगे तो वो आपको ये चीज़ें बार बार बताते हैं कि हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर। तो ये अभी क्या है कि आप कंप्रेशन में हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर के बारे में आप मत जानो। ठीक है, सिंपल सा आपको ये जानना है कि जो कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेशन होगा वहीं पे क्या होगा कि हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, वैसे समझो आपकी जहाँ पे कंप्रेशन, आप सिर्फ कंप्रेशन समझो, आपको हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी के बारे में अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्रेशन आर द रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड द क्रेस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझानी है, ये जो पोर्शन है ये आपको समझाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये चीज़ आप देखो थोड़ी, ये फिगर जो है ये एनसीईआरटी के बुक से ही लिया हुआ है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो, चीज़ें मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे कंप्रेशन क्या होता है, हाई डेंसिटी वाले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर के बारे में ज़्यादा आपको मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। इसमें देखो जहाँ पे ये कंप्रेशन हुआ है ना, ये जहाँ पे देखो सी लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको एक साथ दिख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी, इसी को बोलते हैं हाई डेंसिटी। यहाँ पे देखो बहुत ही कम मॉलिक्यूल हैं, तो इसी को बोलते हैं लो डेंसिटी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी। तो ये चीज़ आपको हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हाई डेंसिटी है तो इसी को बोलेंगे हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो डेंसिटी है, यही हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मतलब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयरफेक्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयरफेक्शन। अब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये क्या है ना, यही वेव है, जो साउंड है। अब ये साउंड क्या करेगा ना, धीरे धीरे, ये है ना यहाँ पे, यही साउंड है, यहाँ पे भी है, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आ गया, अब यही साउंड क्या है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से यही दो, ये सारे क्या सेम है, कोई अंतर नहीं है। चीज़ें बस दो ही हैं आपके पास, सिर्फ दो चीज़ें हैं आपके पास, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। इसमें ये मत समझना कि इतने सारी होती हैं, इतनी सारी नहीं होती हैं। आप सिर्फ इस तरीके से डिवाइड कर लो, पहले वेव यहाँ पहुँची, ठीक है, पहले आपने जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया यहाँ पे आई, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेयरफेक्शन होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा ना कि ये जो वेव है यहाँ पे, अब ये रेयरफेक्शन के पास आएगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा। अब ये वाला जब एरिया कंप्रेस होगा ना, तो उसको इसने फिर से लिखा है कंप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो वेव है ना ये ट्रेवल होती है। अब यहाँ पे देखो जो कंप्रेशन में यहाँ पे लिखा है कि कंप्रेशन आर द रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड क्रेस्ट। ठीक है, तो अपर पोर्शन ऑफ कर्व, ये जो कर्व आप देख रहे हो, कर्व ये डिजाइन कैसे करती है, बनता कैसे है, अब ये भी चीज़ आप थोड़ी सी समझ लो। समझने के कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या हमारा पार्टिकल है, ये क्या हमारा पार्टिकल है, और ये कैसे मूव कर रहा है, ये इस तरीके से, ये इधर जा रहा है, उसके बाद से ये इधर आ रहा है, तो ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, जहाँ पे ये मूव करना शुरू करा है, ये मीन पोजीशन इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ये एक लाइन ऐसे लगा लो आप। ठीक है, ऐसे लाइन एक बना लो। अब यहाँ पे देखोगे कि ये ऊपर जब जाएगा, ठीक है, ये ऊपर गया, अब आपको क्या करना ना, ये मान लो ये पेज है, इस तरीके से ये पेज है, ये A4 साइज़ का मान लो कि पेज है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये A4 साइज़ का पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर है, उसके ऊपर क्या है कि ये ऊपर जैसे जाएगा, अब पेपर को क्या करोगे, नीचे धीरे धीरे नीचे करोगे, पेपर को नीचे करना है, पार्टिकल को नहीं, पार्टिकल को वहीं पे रहने दो, पार्टिकल से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, पेपर को नीचे करना है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो अब पेपर को नीचे करो। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद जब आप नीचे करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे आएगा, फिर आप जब नीचे करोगे तो फिर ये क्या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे करोगे तो ये ऐसे आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप देखोगे कि अच्छा खासा एक ग्राफ बन के डिजाइन हो जाता है। इसी को आप थोड़ा सा उलट दोगे तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, बस यही है। ठीक है, एक बार और आपको समझाता हूँ, आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करना। ये हमने A4 साइज़ का देखो पेपर लिया। ठीक है, ये हमने A4 साइज़ का पेपर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, A4 साइज़ पे नहीं है। ठीक है, मान लो कुछ भी है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे पार्टिकल नहीं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कोई सिस्मोग्राफ वगैरह देखा होगा, या फिर नहीं भी देखा होगा किसी मूवी वगैरह में, तो कोई बात नहीं, अब वहाँ भी नहीं है, आप समझ सकते हो। आप सिंपल से क्या करो, आप अपने एक पेपर लो, A4 साइज़ का ले लो पेपर, या फिर कॉपी ले लो। ठीक है, उस पर क्या करो, पेन को क्या करो ऐसे लगा लो। ठीक है, अब पेन को क्या करो कि ऐसे करो, पेन को ऐसे करो। ठीक है, अब फिर पेपर को नीचे कर दो, दोनों साथ में करना है आपको, पेन को ऊपर करो आप, उसके बाद से फिर आप पेपर खींचोगे तो देखोगे आप इस तरीके से यहाँ पे पेन आएगा, और नीचे करो, फिर इसको और थोड़ा इसको नीचे लेकर आओ, फिर पेपर को अब नीचे करते जाओ, और पेन को बस ऊपर नीचे करना है, पेन को मूव नहीं कराना है, पेन को बस ऊपर नीचे कराना है। तो अब देखोगे इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मीन पोजीशन होता है ना, आपने जहाँ से स्टार्ट किया ना, ये यही मीन पोजीशन होता है।
तो यहीं से क्या हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। अब वेव यहीं से स्टार्ट हुई है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा दो, पेपर को आप इस डायरेक्शन में रोटेट करा दो, तो ये वाला आपको फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आप खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसमें देखो क्रस्ट क्या होता है। अब इसमें जो अपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला सारे में कहीं भी देख लो, इस वाले को क्रस्ट बोलेंगे, इसको ट्रफ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, इसको ट्रफ बोल देंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। तो जितना ऊपर वाला जो सबसे ज़्यादा ऊपर है उसको क्रस्ट बोलेंगे, और जो सबसे ज़्यादा नीचे है उसको ट्रफ बोलेंगे, ठीक है। अब देखो रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन क्या कह रहा है कि रेयरफैक्शन इज ए पार्ट ऑफ वेव where particles spread out to form a region of low pressure and density, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर और डेंसिटी के बारे में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो रेयरफैक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका ये रहा, जहाँ पे आपकी साउंड ट्रेवल नहीं कर रही है, या फिर यहाँ पे क्या है कि मतलब कि कोई टेंशन नहीं है, पार्टिकल क्या अपने आराम से पड़े हुए हैं, इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वही आपका क्या है कि आपका रेयरफैक्शन है, ठीक है। अब रेयरफैक्शन में क्या है कि बहुत ही कम पार्टिकल है, तो कम प्रेशर होगा, कम डेंसिटी होगा, ये सारे वर्ड होते हैं, बट आपको इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेयरफैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ कर्व कॉल्ड द ट्रफ, ठीक है। लोअर पोर्शन यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको समझा दिया था कि लोअर पोर्शन है यही क्या है, ट्रफ है, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रेयरफैक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको मैं ये जो तीनों फिगर आप देख रहे हो इसमें से, अब ये जो कंप्रेशन है आपको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया, और रेयरफैक्शन ये है, हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये समझो जो कंप्रेशन है वो सबसे ऊपर होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, और जो रेयरफैक्शन होगा वो सबसे नीचे होगा, और जो नीचे वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, इस पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, और ये अपर वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले इसके बाद की जो भी अगर आप 10th में जाते हो, हाई स्कूल में जाते हो, या फिर +2 में जाओगे, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो किस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है, टू एंड फ्रो का मोशन हो रहा है इसमें, आप इसमें देखो कि टू एंड फ्रो का मोशन हो रहा है, इस तरीके से मोशन हो रहा है, और किस तरीके से कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरीके से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो कि जहाँ पे रेयरफैक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फिगर में अच्छे से बताया नहीं है, हाँ अगर 1 मिनट, अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ और अच्छे से मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ, ठीक है। देखो ये जो कंप्रेशन का पार्ट है ये हो गया, ये कंप्रेशन का पार्ट है यहाँ पे आ गया, ये कंप्रेशन यहाँ पे आ गया, ये कंप्रेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है, यही चीज़ क्लियर होगा। अब देखो रेयरफैक्शन का देखते हैं, ये रेयरफैक्शन का पार्ट है यहाँ पे है, ये रेयरफैक्शन यहाँ पे आ गया, और ये रेयरफैक्शन देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट है इसको ट्रफ बोलेंगे, ये सारे पॉइंट को ट्रफ बोलेंगे, ऊपर वाले सारे पॉइंट को क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। इतना चीज़ है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे आपको समझ में आया, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का मैंने अच्छा से बता दिया, किस तरीके से साउंड वेव क्या हो रही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब विजुअलाइज करो कैसे होगा, ऐसे नहीं कि पढ़ लिए और उसके बाद से पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हो गए तो अच्छी बात है, बट चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, जब तक आप इन्हें देखोगे नहीं। देखने का मतलब है ना कि आप सोचो, आपको दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, आप सोचो कि आपके हाथ में एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और जैसे ही आपने उसको हल्का सा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, फिर उंगली से आपको मारा, तो क्या झन ऐसे करके हिलता है, हिलने के बाद से क्या करेगा कि अब आपको विजुअलाइज करना है, कि विजुअलाइज, आंख बंद कर लो, आंख बंद करके सोचो कि विजुअलाइज जैसे हुआ, तो उसमें कंप्रेशन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये चीज़ें विजुअलाइज करनी, इसको फील करो, फील नहीं करोगे तो फिर समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और चीज़ें अभी नहीं समझ में आए तो आगे चल के और दिक्कत होगी, ठीक है। तो अभी इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो, विजुअलाइज कर लो, ताकि आगे चलने के बाद से आप जब आगे अगर किसी भी आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो क्या क्या कैरेक्टर होते हैं साउंड के, ठीक है। कैरेक्टर क्या क्या साउंड के होते हैं, तो एक तो देखो होता है एम्पलीट्यूड होता है, फिर वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद वेलोसिटी होती है, ठीक है। देखो अब टाइम है नहीं हमारे पास, थोड़ा सा टाइम खत्म हो गया है, तो बट हम आपको हल्का से एक ओवरव्यू बता देते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा था ये वाला फिगर, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर इसको आप ड्रॉ कर लिए होगे तो मैं इसको इरेज करता हूँ और यहीं मैं आपको थोड़ा सा समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें सबसे पहले वाले पॉइंट की, एम्पलीट्यूड की, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड क्या होता है,
ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से ऊपर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस, ये जितनी भी ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसको सारे को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसको या स्मॉल ए से या फिर आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये वेव है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्रेस्ट होगा, ठीक है, फिर क्या मीन पोजीशन पे आएगी, फिर मीन पोजीशन से नीचे जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रप बोलेंगे। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, फिर आ जाएगा मीन पोजीशन से फिर ऊपर की तरफ जाएगी, क्या हो जाएगा, क्रेस्ट हो जाएगा, फिर ये अपने मीन पोजीशन पे आके यहाँ पे रुक जाएगी, या फिर ऐसे ही ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, अब मीन पोजीशन से यहाँ से बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं ना, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी को आप सिंपल सा शब्दों में आप जान लो कि एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इसको भी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको भी हम एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या, और दोनों की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद से ये और ये पूरा ना दोनों देखो सेम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सेम होता है। अब देखो हमारे पास टाइम है नहीं, अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो आप बने रहना हमारे साथ। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी अगर वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाता है, या फिर 2-4 दिनों का या फिर 2-3 दिनों का, तो आप थोड़ा सा टेंशन मत लेना, जब वीडियो ज़रूर अपलोड होंगी। थोड़ा सा कुछ ऐसा काम है, कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिल पे मत लेना, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहना, वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर वेयर वाली बातें हैं, सब कहने की चीज़ें नहीं है, आप इनको करते रहना, बाकी सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।